हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 12 तक को कवर कर लिया था। साथ ही साथ हमने करंट अफेयर के 20 वीडियो को कवर किया है। तो इन सारी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं बिहार दरोगा से संबंधित वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी कि द्विल शव संस्कार का प्रमाण मिला है। तो दोस्तों 5 सेकंड के अंदर में आप लोग आंसर दे दीजिए, उसके बाद जो भी सही आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, ये जो है युगल समाधान, इसका मतलब है कि जोड़े को यानी कि जो कपल हैं, जो जोड़ा है, उनको दफनाने का प्रमाण मिला है लोथल से। लोथल जो है यह गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। उसके बाद अगर बात करें दैमाबाद की, तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। धौलावीरा जो है ये भी गुजरात में है, और कालीबंगन जो है यह घग्घर नदी के किनारे है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा प्रश्न है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले जन्म लिया फ्रांस में, लेकिन पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका की है। अगर बात करें कि गणतांत्रिक देशों में सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। तो देखिए, भूमध्य रेखा जो है टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है। यह पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो है मकर रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये मेक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जनवरी 2020 में किसे 25वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल सिंह को। राहुल सिंह को जो है यह पुरस्कार दिया जाएगा उनकी पुस्तक विचार और आलोचना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कि ओम का नियम जो है परिभाषित करता है। तो ओम का जो नियम है यह परिभाषित किसको करता है, ये परिभाषित करता है धारा और वोल्टता को। ठीक है, धारा और वोल्टता को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और याद रखिएगा ओम जो थे ये कहाँ के थे, तो ये जर्मनी के एक भौतिकविद थे। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा, कि निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है, यानी कि सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो ये नहीं पाया जाता है जर्मन सिल्वर में। देखिए, इसमें सिल्वर शब्द लगा हुआ है लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। जर्मन सिल्वर में जो है कॉपर पाया जाता है, उसके बाद इसमें जेडन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है और निकिल पाया जाता है। ठीक है, कॉपर कितना 60% पाया जाता है, जिंक जो है 20% पाया जाता है, और निकेल भी 20% पाया जाता है। यह जो है कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सुपर बाजार होता है एक, तो सुपर बाजार क्या होता है। सुपर बाजार जो होता है एक फुटकर विक्रय संगठन होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, मेरठ का विद्रोह जो है यह आरंभ कब हुआ था, 10 मई 1857 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो संचालन है देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग लोगों ने किया था, जैसे कि बिहार से किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 22 जुलाई 2020 को कौन ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, साहिल सेठ को। अगर बात करें कि 12वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा, तो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होगा, और 11वां जो है यह ब्राजील के ब्राजीलिया में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सूची है, सूची को मिलान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, बाढ़ जो है ये बाढ़ किस इलाके में है, बाढ़ संबंधित है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान से। उसके बाद भूकंप की बात करें तो हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, सूखा जो है मध्य पूर्वी भारत, और चक्रवात जो है झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप लोग ऑप्शंस मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल पर
महाभियोग का मुकदमा जो है चलाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस पे चलाया गया था? ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। ध्यान से सुनिएगा, वारेन हेस्टिंग्स कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल था और इसने जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में जो है इस्तीफा दे करके यह 1785 ईस्वी में इंग्लैंड चला गया और वहीं पर बर्ग के द्वारा जो है इस पर महाभियोग चलाया गया था और 1795 ईस्वी में जो है इसको सभी आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर प्रश्न है कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता आपसे पूछी जाती है। तो फेरिक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। अब जब भी इस तरह से संयोजकता पूछी जाए तो आप इसको उलट दीजिएगा। देखिए Fe पर कितना है? 2 है, तो ये चला जाएगा ऑक्सीजन पर और 3 जो है ये Fe पर चला जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन की पूछी जाए तो 2 हो जाएगा और फेरिक का पूछा जाए तो 3 हो जाएगा। उल्टा आप ध्यान रखिएगा। सही आंसर इसका +3। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 19 अक्टूबर 2019 को संपन्न अंडर 21 हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान ऑफ जौहर कप 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है हॉकी टूर्नामेंट है सुल्तान ऑफ जौहर कप और इसका आयोजन जो है मलेशिया में होता है। याद रखिएगा, इसमें जो है ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था और फाइनल में इसने भारत को हराया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश जो है वह क्या होता है? तो तृतीयक क्षेत्र का अंश जो है बढ़ता जाता है। अगर बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की तो इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है व्यापार, यातायात, पर्यटन, मनोरंजन इत्यादि आते हैं। अगर बात करें प्राथमिक क्षेत्र की तो इसके अंतर्गत जो है कृषि, वानिकी, मछली पालन और खनन आता है। और द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत उद्योग और कल कारखाने हैं वे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो एक एक करके हम सारे जो है पढ़ेंगे। ये राज्य की कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, बिल्कुल सही है। सामाजिक, आर्थिक और तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, ये गलत है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कौन सुनिश्चित करता है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व, न कि मौलिक अधिकार। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, तो केवल 1 और 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 16 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो ये नर्मदा नदी घाटी जो है यह सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में स्थित है, याद रखिएगा। और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो सोडियम क्लोराइड में जो होता है आयनिक बंध होता है। कौन सा? आयनिक बॉन्ड होता है, जिसको कि विद्युत संयोजी बंध भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको विद्युत संयोजी बंध भी कहा जाता है। एक देखिएगा प्लस होता है चार्ज और एक पे होता है माइनस चार्ज। तो जब भी प्लस माइनस चार्ज होगा उसमें विद्युत संयोजी बंध बनेगा और उसको आयनिक बंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? यह है अनुच्छेद 69। याद रखिएगा, अनुच्छेद 69 जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान करता है। अगर बात करें 70वां संविधान संशोधन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, 70वां संविधान संशोधन से भी प्रश्न पूछा जाएगा। याद रखिएगा, यह जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको जो है शामिल किया गया। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट देने का जो अधिकार है उसको जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, बिहार है। एक तरफ जो है ये राज्य दिए गए हैं और दूसरे तरफ जो है उनके जो पुष्प हैं राजकीय उनका नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग मिलाइएगा। चलिए थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब दिख रहा होगा, हाँ चलिए यहाँ पे अब दिख रहा है आपको। अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है ये हो जाएगा। ठीक है, फॉक्सटेल आर्किड। उसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश का पलास है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल का जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे बात करें तो रात्रि में खिलने वाली चमेली, और बिहार का जो है कचनार हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, 19 का जो सही आंसर हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ से मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो देखिए अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर कब आया था, तो ये विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देवराय द्वितीय जो है यह संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इसको इमादी देवराज भी कहा जाता है। इमादी देवराय भी इसको कहा जाता है। बात करें अगर कृष्णदेव राय के काल में, तो कृष्णदेव राय के काल में जो है कौन कौन आए थे, बारबोसा आया था और डोमिंग पायस आया था। डोमिंग पायस और बारबोसा आया था, याद रखिएगा। और ये दोनों कहाँ के थे, डोमिंग पायस और बारबोसा, ये पुर्तगाल के थे। और अब्दुल रज्जाक जो था ये फारस का था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। तो गांधी जी का ये जो नमक सत्याग्रह है यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। उसके बाद गांधी जी जो है कब पहुंचते हैं, दांडी मार्च करने के बाद 26 अप्रैल के दिन ये दांडी पहुंचते हैं 1930 को। और वहां पर जो नमक का जो कानून है उसको तोड़ करके इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, भारत छोड़ो 1942 में हुआ था और सहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। तो आवश्यकताओं की मांग जो होती है पूरी तरह अलोचनीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निस्क्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित जो मृदा है वो कौन सी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। और लेटेराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है, लौह ऑक्साइड पाया जाता है। और पानी मिलाने पर जो है इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती होती है। काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें कपास की खेती होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक द आरएसएस रोड मैप्स फॉर द 21st सेंचुरी के लेखक कौन हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं सुनील अंबेडकर, ठीक है, सुनील अंबेडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और इसका विमोचन किसने किया है, इसका विमोचन जो है आरएसएस के जो अभी हैं मोहन भागवत उन्होंने ही किया है। चलिए आरएसएस के जो प्रमुख हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के जो घास के मैदान है उसको पैम्पास कहा जाता है। और ये कहाँ है, अर्जेंटीना में है। और कंपास पूछा जाता है, कंपास कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। प्रेरीज कहाँ पर है, अमेरिका में है। डाउन्स कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपीज कहाँ पर है, ये यूरेशिया में है, ठीक है। और एक पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, सेलवास आजकल पूछा जा रहा है कि सेलवास घास का मैदान कहाँ है। तो ये दक्षिणी अमेरिका में है और ये अमेजन बेसिन में है। उसके बाद पूछा जाता है एक और घास का मैदान पटाना, ठीक है, पटाना आजकल पूछा जा रहा है। ये घास का मैदान जो है ये श्रीलंका में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लैंप की बत्ती में तेल किसके द्वारा ऊपर उठता है। तो तेल ऊपर उठता है केशिकत्व की घटना के चलते। आपको पता है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन थे, तो ये थे पद्मसंभव। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आपको बताना है, ठीक है, किसी राज्य में। तो इसका सही विधान परिषद पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा विधानमंडल किस अनुच्छेद में है, 68 में है, 168। उसके बाद विधान परिषद जो है 169 में है और विधानसभा जो है 170 में है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 169 में, ऑप्शन बी 28 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदत्त मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के तहत 18 से 55 वर्ष की उम्र के पात्र व्यक्तियों को व्यवसाय हेतु कितनी राशि तक की कार्यशील पूंजी बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये कराई जाएगी 10,000 रुपया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा जल डमरू मध्य जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। तो ये कौन सा करता है, ये करता है बॉस। अगर बात करें मलक्का, तो मलक्का किसको अलग करता है, इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है। बेरिंग जो है यह किसको करता है, बेरिंग करता है अलास्का और रूस को। उसके बाद पाक जल डमरू मध्य जो है यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। समोच्च रेखाएं पूछी जा रही है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को, ठीक है। अगर बात करें समवर्षा वाली ऊंचाई को, तो समवर्षा वाली ऊंचाई को जो मिलाता है उसको कहा जाता है समवर्षा दर्शक रेखा। हिंदी में इसको कहा जाता है आइसो हाइट्स अंग्रेजी में, ठीक है, याद रखिएगा।
उसके बाद बात करें समवायु दाब वाले, तो इसको आइसो बार कहा जाता है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में आइसो बार कहा जाता है, आइसो बार याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें समान ताप को मिलाने वाले की, तो समान ताप को जो मिलाता है उसको आइसोथर्म कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद कुछ और पूछा जाता है, जैसे कि समान वर्षा वाले को तो मैंने बता दिया। उसके बाद देखिएगा जो है, उसके बाद पूछा जाएगा कि समान धूप की जो है उसकी ऊंचाई को मिलाने वाले, धूप की समान ऊंचाई को मिलाने वाले को कहा जाता है आइसोहेल, ठीक है, आइसोहेल कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे कि वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है, तो ये कौन सा है, यह है ऑक्सीटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जून 2020 में येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो देखिए यह जो है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक ये WEF की सहायता से, याद रखिएगा किसकी सहायता से, WEF की सहायता से जो है यह जो है जारी करता है येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय, ठीक है फ्रेंड्स, किसके सहायता से, WEF की सहायता से, और प्रत्येक 2 वर्ष पर यह जारी किया जाता है। और इसमें जो है पहले स्थान पर डेनमार्क था, ठीक है, और भारत का जो स्थान रहा था वो रहा था 168वां, और यानी कि 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। तो 2018 में भारत का रैंक कितना था, 2018 में भारत का रैंक था 177, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है हुआ था 11 अक्टूबर 1920 को, माफ कीजिए 1902 को, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1979 को, 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1999 में जो है मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम अनुसार जो है मिलाना है आपको। तो देखिए सबसे पहले जो है इनमें से सिक्किम जो है भारत का कौन सा राज्य बना, सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश कब बना 22वां राज्य, 1975 में, ठीक है, 1975 में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में बना है, ये 24वां राज्य बनता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य बनता है। और झारखंड जो है ये कब बनता है, ये बनता है ये 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य। तो सही आंसर इसका मिला लीजिएगा, सही आंसर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। और फ्रेंड्स अब तक हम लोगों ने 12 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और 20 जो है करंट अफेयर्स का वीडियो हम लोगों ने कवर किया है, तो सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अदरक जो है राइजोम बिल्कुल सही है, केसर जो है बीज ये गलत है, केसर जो है वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी ही हो जाएगा, बाकी सारे सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा कब भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन प्रदान किया गया, तो ये कब किया गया है, 37 का सही आंसर जो है 23 जुलाई 2020 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अवध में एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो देखिए एक्का आंदोलन जो है ये कब हुआ था, तो एक्का आंदोलन एक किसान आंदोलन था, ध्यान रखिएगा, और ये हुआ है 1921-22 में, ठीक है, 1921-22 में ये हुआ था, इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है, सरकार को लगान देना बंद करना, नहीं ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लगान के नगद में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी उत्तर प्रदेश के पंतनगर में, कहाँ पे, पंतनगर में, और वर्तमान में अब पंतनगर जो है उत्तराखंड में चला गया है, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्घाटन जो है इस कृषि विश्वविद्यालय का भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सतत विकास का आधार क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार होता है कि आप यूज कीजिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचा के रखिए, तो सही आंसर हो जाएगा इसका पर्यावरणीय दृष्टिकोण, ठीक है, पर्यावरण को बचाना भी है और इसका जो है इस्तेमाल भी करके चलना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो भारत महोत्सव की शुरुआत जो है यह कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है, इसका जो शुरुआत हुआ था 1982 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मई 2020 में कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला देश जो बना वो कौन सा देश बना, वो बना स्लोवेनिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए, इसकी राजधानी है जुब्लजाना, ठीक है फ्रेंड्स, जुब्लजाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विवाह विच्छेद और गोद लेने संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो ये सम्मिलित जो किया गया है ये किया गया है समवर्ती सूची के।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। तो मध्य प्रदेश में कौन इनमें से नहीं है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में है, याद रखिएगा। बाकी सारे जो है ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा किस तट के निकट पाई जाती है। तो ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मैथ का है, इसका सॉल्यूशन आप लोग करके कमेंट में देकर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश अनुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो प्रकाश अनुवर्ती जो संचालन है यह जो नियंत्रित करता है, ये सारे जो है पादप हार्मोन है, चारों जो दिया हुआ है पादप हार्मोन है, और ये नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? ऑक्सिन के द्वारा। याद रखिएगा ऑक्सिन जो है इसकी खोज डार्विन ने किया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद जिब्रेलिन जो है यह भी पादप हार्मोन है और यह बौने पौधों को लंबा कर देता है। साइटोकाइनिन जो है यह भी पादप हार्मोन है और यह जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। और एथिलीन जो है एकमात्र पादप हार्मोन जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है और यह जो है फलों के पकाने में सहायक होता है। उसके बाद होता है फ्लोरोजिन्स, ठीक है। तो फ्लोरोजिन्स जो होता है वो जो होता है यह फूल के खिलाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार का लोकतांत्रिक रूप। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था मैकियावेली ने। और मैकियावेली था कहाँ का? तो ये इटली का था, याद रखिएगा। हो सकता है जगह भी आपसे पूछ लिया जाए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 33 के अनुसार। अनुच्छेद 19 में जो है ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 19A जो है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का जो है वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 जो है यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है और अनुच्छेद 25 जो है यह धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा जून 2020 में अमेरिका द्वारा H1B वीजा पर जो है अस्थायी रूप से जो है प्रतिबंध लगाया गया है। यह रोक कब तक लागू रहेगा? यह रोक जो है 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एथिल अल्कोहल में निम्न को मिला करके पीने योग्य बनाया जाता है। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C2H5OH, याद रखिएगा। एक होता है मेथिल अल्कोहल माफ कीजिएगा CH3OH होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो होता है जहरीला होता है और पीने योग्य जो होता है वो होता है एथिल अल्कोहल और इसमें मिलाया जाता है मेथनॉल और पिरीडिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सहायक संधि को स्वीकार किसने नहीं किया था। तो सहायक संधि को स्वीकार इनमें से जो है इंदौर के होलकर ने नहीं किया था। 53 का ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। सहायक संधि किसने लाया था? लॉर्ड वेलेजली ने लाया था। और सबसे पहला जो सहायक संधि स्वीकार किया था वो किया था हैदराबाद ने। कब किया था? तो याद रखिएगा 1798 में किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है जलगोड़ा में। और जलगोड़ा कहाँ है? झारखंड में है, याद रखिएगा। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि जलगोड़ा है कहाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा मिनार्क किस जानवर का नस्ल है। तो मिनार्क जो है यह मुर्गी का एक नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, ये आप इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कटहल का जो है जैक फ्रूट में मांसल खाने योग्य भाग कौन सा है। तो इसका जो मांसल खाने वाला भाग जो है वो है कौन सा? 57 का सही आंसर ऑप्शन सी है, सहपत्र और परिदल पुंज। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्यक्ति जो है ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा और के लिए 30 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार का खाद्य पिरामिड उल्टा होता है। तो ये होता है समुद्र का, याद रखिएगा। कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। तो ये कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, सही आंसर बताइएगा। 60 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है? गुजरात में है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 4 जून 2020 को किस देश की मेजबानी में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 जो है आयोजित की गई थी। तो फ्रेंड्स सारे करंट अफेयर के प्रश्न जितने भी इसमें हैं सब हम लोगों ने सभी को कवर कर लिया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन ने। बरखान स्थलाकृति का संबंध है। तो बरखान स्थलाकृति का जो संबंध है वह है मरुस्थल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है
किस राज्य से किया था? तो इन्होंने किया था आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और विनोबा भावे को पहला रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रिटिश काल में किस एक्ट के द्वारा जो है भारतीय विद्वानों को बढ़ावा देने के लिए देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो सही आंसर इसका बताइएगा। सही आंसर जो है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, 1813 का। अगर बात करें 1833 का चार्टर एक्ट, तो आपको याद होगा इसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पहला भारतीय गवर्नर जनरल होता है उसके बाद भारत का। उसके बाद बात करते हैं 1853 का चार्टर एक्ट, ये भी आपको पता होगा। इसमें जो है क्या किया गया, अधिकारियों के लिए जो है उनकी नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 30 डिग्री, इंपॉर्टेंट है। अगर धान पूछा जाए तो 30 डिग्री, गेहूं पूछा जाए तो 25 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बजट एक लेख पत्र होता है, तो यह लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। ऑप्शन सी जो है 66 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पके हुए टमाटर का लाल रंग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण होता है, लेकिन ऑप्शन में लाइकोपिन नहीं है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोटीनॉइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची को मिलान करना है, ठीक है। देखिएगा एक तरफ जो है जैन तीर्थंकर हैं और एक तरफ उनके प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। उसके बाद आदिनाथ, देखिए जो ऋषभ देव थे ना, इनको आदिनाथ भी कहा जाता था। तो ऋषभ देव का जो है क्या है? वृषभ है, सांड है, ठीक है फ्रेंड्स, एक ही बात है। उसके बाद महावीर का सिंह है और शांतिनाथ का जो है हिरण है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग में लिया था? तो ये लिया था किसने? बिम कटफिशस ने। बिम कटफिशस जो था यह कुषाण वंश का जो कुजुल कटफिशस था उसका बेटा था, ठीक है। कनिष्क भी था कुषाण वंश का ही, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संसद का पहला लोकपाल बिल जो है कब रखा गया था? तो पहला लोकपाल बिल 1968 में रखा गया था, याद रखिएगा 1968 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ये आरंभ कब हुआ? ये हुआ 2 अक्टूबर 1950 को। ऑप्शन 93 नंबर देखिएगा कि निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा जो होती है वह किसमें होती है? नीला प्रकाश में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 74 है कि 6 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो नया उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के बने हैं मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जलवायु की किस्म दी हुई है और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो विश्ववीय जलवायु जो है, देखिएगा विश्ववीय जलवायु जो है यह किससे संबंधित है? तो विश्ववीय जलवायु जो है यह है कहाँ से? कांगो से। उसके बाद भूमध्य सागर की बात करें तो कैलिफोर्निया से, मानसून बांग्लादेश से और सवाना जो है सूडान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का गठन का जो है अनुच्छेद 280 में प्रावधान है और इसका अधिकार जो है गठन का राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मैथ का है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में और इसका नाम जो है घूम है। कौन सा नाम है इसका? घूम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो तंबाकू उत्पादन पर पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक शीशे का प्लेट पर पानी की बूंदे गिराने पर वह फैल जाता है जबकि पारे की एक बूंदे गोलाकार बनी रहती है, क्यों? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जो है कि पारे का जो है ससंजन बल जो है शीशे के साथ असंजन से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ससंजक बल होता है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल और असंजक बल होता है 2 विभिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 28 मार्च 2020 को, थोड़ा छोटा कर देता, हाँ चलिए, 28 मार्च 2020 को जो है महासंघ एथलेटिक महासंघ अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ की इंटीग्रेटिव यूनिट ने वर्ष 2018 में टूर्नामेंट से बाहर डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए जाने पर किस भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी को 4 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है? तो ये किया गया है किसको? नवीन चिकारा को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 82 को ध्यान से पढ़िए कि भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? तो यह है पृथ्वी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है चंद्रमा आता है सूर्य ग्रहण के दिन, और सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या के दिन लगता है।
चंद्र ग्रहण जो है यह जो है पूर्णिमा के दिन लगता है और इसमें जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम चंपारण का जो जिला में शिवालिक पहाड़ी है वह किस प्रकार की चट्टान की प्रधानता है, तो वह है परतदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस गुरु ने तरन तारण तालाब की स्थापना की थी, तो तरन तारण तालाब की स्थापना किया था सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव ने। 11 मई 2020 को भारतीय महिला पारा एथलीट दीपा मलिक ने सक्रिय खेलों से संन्यास लेने की सार्वजनिक घोषणा की है। दीपा मलिक को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, तो दीपा मलिक से याद रखिएगा वर्तमान में जो है यह है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष हैं और इनको जो है 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा कि वैहिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया, तो देखिए वैहिंद का युद्ध जो है ये कब हुआ था, 1008 ईस्वी में। ठीक है, किसके बीच हुआ था, तो पंजाब के राजा आनंद पाल और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। उसके बाद 1191 याद रखिएगा, इसमें जो है तराई का पहला युद्ध हुआ था किसके बीच, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। उसके बाद 1192 में होता है दूसरा युद्ध तराई का, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस महासागर में ग्रेट बैरियर झील पाया जाता है, तो ग्रेट बैरियर झील जो है यह किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, सरासर गलत है, ये निहित होती है राष्ट्रपति पे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। उसके बाद तीसरा जो है ये भी सही है, चौथा जो है ये भी सही है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री सदन के किसी सदन का सदस्य हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर जो है उसको सदस्यता ग्रहण करना पड़ता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक को छोड़ करके सभी हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 90 की सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ जो है उनमें राज्यसभा की सीट दी गई हैं। तो देखिएगा गुजरात में कितनी है राज्यसभा की सीटें, 11 हैं। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 12 हैं, केरल में कितने हैं, 9 हैं, और उड़ीसा में कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, तो मिला लीजिएगा आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा कि भारतीय संसद में जो है भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रित करती है, तो ये किस विधि से किस रीति से करती है, तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसदीय समितियों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूं ताकि क्लियर दिखाई दे आपको। हाँ चलिए, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, तो भारत जो है एक श्रम आधिक्य अर्थव्यवस्था के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो 92 का सही आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 93 नंबर कि जुलाई 2020 में केरल में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई, तो पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना मंजरी में की गई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर जो होता है उसका प्रकृति पूछा जा रहा है, तो देखिए वह किस प्रकृति का होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर का डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, तो ये नहीं बनाता है टायरोसिन। 96 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, तो देखिए ओडोमीटर जो है वाहन की पहियों द्वारा तय की गई दूरी सही है, ओंडोमीटर भी सही है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। उसके बाद आगे देखिए ऑडियोमीटर, ये भी सही है, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति, ये गलत है। एम मीटर जो है ये विद्युत शक्ति नहीं मापता है, विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, तो सर्वाधिक तटीय अपरदन जो है यह किससे होता है, ये होता है लहरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस प्रदेश में अब्रक संसाधन सर्वाधिक पाया जाता है, इसका आंसर आप लोग अभी कमेंट में देकर बताइएगा। नेक्स्ट 100 नंबर देखिए कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। तो फ्रेंड टोटल 100 प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और हमेशा इस वीडियो चैनल के माध्यम से आपको जो है बिहार दरोगा के लिए वीडियो मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।